कि मौसम बदलता है तो खांसी, जुकाम, बुखार ये तो नॉर्मल है, ये फैलता है। तो इससे कैसे पहचानें कि ये स्वाइन फ्लू है? अगर किसी बच्चे को बुखार आ गया है या जुकाम आया है तो ये सोच के चलना चाहिए कि स्वाइन फ्लू है। लेकिन स्वाइन फ्लू इज H1N1, बर्ड फ्लू इज डिफरेंट। ये नस बहुत पतली होती है, 3 मिलीमीटर। अब मैं समझ रहा हूँ 3 मिलीमीटर की चौड़ाई होती है। अब होता क्या है स्वाइन फ्लू में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हार्ट अटैक तो रेयर है। जिनको हार्ट की बीमारी है उन्हीं को होगा, सबको नहीं होगा। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो अपनी जॉब पर जा रहे हैं, जो मेट्रो में, बस में या अपनी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, जो लोगों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जॉब पे जा रहे हैं, रेगुलर हैं, वो एक्चुअली पोल्यूशन है और एस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, जो एलर्जिक होता है, जो कि टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो वैक्सीन सबको लगवाएं और हर साल मई के महीने में लगवा लें। तो आजकल पब्लिक में ही फैला हुआ है, तो सबको H1N1 की जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और किसी एक को हुआ तो सबको ये दवा एंटीवायरल खा लेनी चाहिए 5 दिन के लिए, जिससे कि अगर किसी के फैमिली में वायरस की बीमारी हुई है ये, तो हार्ट की जांच भी करा लें। वयस्कों को खास करके जो मोर देन 60 ईयर्स हैं, 70 ईयर्स हैं, 80 ईयर्स हैं, उनको तो बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और ये ऐसा विषय है जो मेरे दिल को छुआ हुआ है, इसलिए मैं आपको खास कर कहूँगा कि एल्डरली पॉपुलेशन शुड बी प्रोटेक्टेड मोर देन। तो आप मास्क पहन के घर में रहें। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू खान और आप देख रहे हैं KR 24/7 न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ खुशबू खान और इस बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से H1N1 वायरस फैल रहा है और इस मौसम में क्यों ज़्यादा फैलता है, इससे कैसे प्रिकॉशंस, कौन-सा एज ग्रुप ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इस बारे में हम जानने के लिए आए हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी के पास, जो यहाँ पर अपोलो में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं सीधा आपसे क्योंकि मैं आपका परिचय जितना कराऊँ उतना ही कम होगा, जितनी उपलब्धियाँ आपको मिली हुई हैं, ये सब हम देख ही रहे हैं। मैं आपसे सीधा ये जानना चाहती हूँ कि जो H1N1 वायरस है, वो इस मौसम में ज़्यादा स्प्रेड करता है। ये क्या होता है वायरस? पहले तो ये जानना चाहेंगे। कैसे फैलता है? कौन-सा एज ग्रुप ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है? इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। लेकिन हम लोग हर तरह के पेशेंट देखते हैं। और थैंक यू खुशबू जी कि आपने ये इस विषय पे बात करने के लिए, ये पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये मौसम बदलता है तो कुछ सीजनल वेरिएशन होते हैं। वायरस हुँ। एक तरह से सबको वायरल इफेक्ट करता है। H1N1 वायरस 2009 में शुरू हुआ था और उसमें पेंडेमिक हुआ था। कम से कम 2 लाख से ज़्यादा, 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये वायरस देखिए सीजनल वायरस के रूप में अब ये हो गया है। ये वायरस जो है स्वाइन फ्लू के नाम से पॉपुलर है, क्योंकि पिग्स में और बर्ड्स में ज़्यादा देखा, वहीं से शुरुआत हुई और फिर ह्यूमन में आ गया। हुँ। इट वाज़ वेरी डेंजरस वायरस वंस अपॉन अ टाइम, स्टिल इट इज़ क्वाइट डेंजरस। और इसके सिम्पटम जो होते हैं आजकल तो उसको कहते हैं सीजनल फ्लू के रूप में। और सिम्पटम वही होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, बुखार, तेज़ बुखार आता है। और इसमें कुछ ऐसा है कि पेशेंट को फटीग बहुत ज़्यादा होती है। सॉरी जुकाम सर, दो तरह का मैं हो बीच सकता है। में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए मौसम बदलता है तो खाँसी, जुकाम, बुखार ये तो नॉर्मल है, ये फैलता है। तो इससे कैसे पहचानें कि ये स्वाइन फ्लू है? ये पहचानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा फैल चुका है। 2009 से लेकर 2026 चल रहा है, हर साल आता है। तो इसको ज़रूरी नहीं कि आप H1N1 के रूप में हुँ। पहचानें और सबकी जाँच कराएँ। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, यंग लोगों को अगर होता है, 20 से 25 साल बच्चा, 5 साल, 10 साल किसी को होता है, तो वायरस एंटीवायरल मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। लेकिन अगर किसी के सिम्पटम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, किसी को डायबिटीज़ है, 60 साल से ऊपर उम्र है, 70 साल की ऊपर उम्र है और सिम्पटम नहीं हो क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें उनको एक टेस्ट होता है, आरटी-पीसीआर टेस्ट, जैसे कोविड का होता था उसी तरह से स्वाब लेके हुँ। आरटी-पीसीआर टेस्ट करके हमको पता लग जाता है H1N1 है। इसकी रिपोर्ट आने में 36 घंटे, 24 घंटे लगते हैं, इमीडिएट नहीं आती। तो अगर किसी को सिम्पटम ज़्यादा हो रहे हैं और किसी को मॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़, इम्यूनिटी पुअर है, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में उनका टेस्ट करा के एक फ़ायदा ये होता है कि हम टेमीफ्लू नाम की एक दवा आती है, जो कि एंटीवायरल मेडिसिन है, जो 5 दिन के लिए दी जाती है सुबह-शाम। तो उसको हमको देना चाहिए, जिससे कि वायरल लोड कम हो जाता है और इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो जाती है। मैं एक हुँ। चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा
जो लोग व्यथित होते हैं वो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स घर से बाहर नहीं निकलते और बच्चे लोग बाहर जाते हैं। अगर घर में कोई डॉक्टर है, वो मरीज़ देखने गया है, उसको स्वाइन फ्लू हुआ, उसको टेस्ट भी नहीं करा, और कई बार ग्रैंड पेरेंट्स को बीमारी बढ़ जाती है तो उनका टेस्ट करते हैं तो निकलते हैं, तो इट इज़ ए प्रोफेशनल हैज़र्ड फॉर डॉक्टर्स फैमिली। अदरवाइज ऑल्सो आजकल पब्लिक में ही फैला हुआ है, तो सबको H1N1 की जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और किसी एक को हुआ तो सबको ये दवा एंटीवायरल खा लेनी चाहिए 5 दिन के लिए, जिससे कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद या डायरेक्ट ले सकते हैं ये दवाई? ये देखा गया है कि 2 इसमें मत हैं, देयर आर 2 व्यूज़ इन दिस, कि टेस्ट कराया आपने और दवा शुरू कर दी। आपको लग रहा है कि दिस इज़ पॉसिबली स्वाइन फ्लू और लंबे समय तक चल रहा है, तो आपने टेस्ट करा के दवा शुरू कर दी। अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो बंद कर दीजिए, और टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो 5 दिन लगातार है। तो पूरे फैमिली मेंबर्स को, खास करके जो लोग अफेक्टेड हैं, अगर आपने प्रूव कर लिया कि एक किसी को है तो सबको यही हुआ होगा, तो आप सबको टैमीफ्लू नाम की दवा देने में कोई नुकसान नहीं है, और इट इज़ ए लेस साइड इफ़ेक्ट, कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं 2 बातें जोड़ूंगा। देखिए, ऐसा होता है कि ये वायरस खतरनाक तो है ही है, और ख़ास करके एल्डरली पॉपुलेशन में जिसको हार्ट की बीमारी होनी है या फैमिली में है, तो ये देखा गया है कि ये वायरस हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। तो अगर किसी के फैमिली में वायरस की बीमारी हुई है ये, तो हार्ट की जांच भी करा लें। और कैसे प्रेसिपिटेट करता है बताता हूँ। हार्ट के अंदर 3 नसें होती, कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, प्लाक। जब तक वो प्लाक स्टेबल रहता है, स्टेबल का मतलब है कि वो, मैं दिखाता हूँ ये आपको डायग्राम से। ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर ये लाल लाल जो दिख रहे हैं वो नसें हैं, और नसें जो हैं उसके अंदर ये नस बहुत पतली होती है, 3 मिलीमीटर। अब मैं समझ रहा हूँ, 3 मिलीमीटर की चौड़ाई होती है। उस 3 मिलीमीटर की चौड़ाई के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, और कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपको वायरस इन्फेक्शन हुआ। वायरस इन्फेक्शन मतलब पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है। तो उस नस के अंदर भी सूजन आई वायरस की वजह से, और प्लाक रप्चर हो गया और कोलेस्ट्रॉल जम गया। उस कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ खून का थक्का जमा और दिल का दौरा पड़ गया। उसकी जांच हम लोग HSCRP नाम की एक जांच होती है, HSCRP हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये ब्लड की जांच होती है। तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को जिसको फ्लू हुआ या खांसी जुकाम बुखार हुआ, चाहे H1N1 कन्फर्म ना हो, उनको HSCRP की जांच करा लें। अगर HSCRP काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नॉर्मली इसकी <1 या <4 होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है तो वो हाई रिस्क होता है और कॉम्प्लिकेशन होने के लिए। तो HSCRP की जांच करा लें। टैमीफ्लू का ज़रूरत है तो आप दे दीजिए। और वयस्कों को खास करके जो मोर देन 60 ईयर्स हैं, 70 ईयर्स हैं, 80 ईयर्स हैं, उनको तो बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और ये ऐसा विषय है जो मेरे दिल को छुआ हुआ है, इसलिए मैं आपको खास कर कहूँगा कि एल्डरली पॉपुलेशन शुड बी प्रोटेक्टेड मोर देन। तो आप मास्क पहन के घर में रहें। अगर किसी बच्चे को बुखार आ गया है या जुकाम आया है, तो ये सोच के चलना चाहिए कि स्वाइन फ्लू है। इस समय इतना ज़्यादा ये इसकी मात्रा है, और स्वाइन फ्लू बाकी फ्लू से डेंजरस है, क्योंकि ये क्या मेरा करता एक कंफ्यूजन था इसमें, क्योंकि मे बी हो सकता है हमारे जो दर्शक होंगे उनका भी ये कंफ्यूजन आएगा ही, क्योंकि आपने कहा बर्ड्स में पाया जाता है, तो क्या ये बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये दोनों अलग हैं या ये से? बर्ड फ्लू अलग है, वो केवल बर्ड में है। ये स्वाइन मतलब पिग्स में है मेनली, लेकिन साथ साथ ये बर्ड्स में भी होता है। लेकिन स्वाइन फ्लू इज H1N1, बर्ड फ्लू इज डिफरेंट। तो बर्ड फ्लू तो और खतरनाक है, वो इस समय इतना रैम्पेंट नहीं है। वो जब आता है तो उसके लिए तो बहुत, हाँ, एक चीज़ है बताना चाहूँगा कि वैक्सीन आनी शुरू हो गई है। तो हर साल की वैक्सीन जो वायरस उसमें हो रहा होता है उसके हिसाब से बनाई जाती है। तो एवरी ईयर यू नीड ए वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन मिस कर दिया है तो डेंजर ज़्यादा है। वैक्सीन अगर लगाते रहें, वैक्सीन एक्चुअली थोड़ी महंगी भी है। इसकी वैक्सीन की कॉस्ट ही 2,500 रुपये करीब, और 2,500 की वैक्सीन अगर 10 लोग घर में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से 25,000 खर्चा लोग करने पे अवॉइड करेंगे। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि द वैक्सीन कॉस्ट शुड बी लेस। अगर 400-500 रुपये तक की वैक्सीन हो जाए तो हमारे घर में जैसे इस साल वैक्सीन आई और हमारे घर में रखी रहेगी, वो अलग बात है। हम लोग डॉक्टर्स होकर कई बार वी समटाइम मोर केयरलेस। तो वैक्सीन सबको लगवाएं और हर साल मई के महीने में लगवा लें। इसके लिए तो सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि आपने बताया कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2,500 रुपये नहीं कर सकते। 2,500 रुपये इज़ ए गुड अमाउंट फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। इसीलिए हमारे
अगर मृत्यु दर कम करना है तो ये वैक्सीन को कॉस्ट कम करानी पड़ेगी या अपने इंडिजिनस वैक्सीन बनाए। और दूसरी बात है कि इसको सरकार को 2,500 की वैक्सीन सरकार भी नहीं दे पाएगी पब्लिक को, इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। तो ज़रूरी है, लेकिन जो अफोर्डेबल है कम से कम वो ज़रूर लगवाएं। जैसे आप हैं, ये हैं, कैमरामैन हैं, हम लोग हैं, वो ज़रूर हर साल वैक्सीन लगवाएं अगर इससे बचना है, क्योंकि कब किसके फंस जाए। अब होता क्या है स्वाइन फ्लू में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हार्ट अटैक तो रेयर है, जिनको हार्ट की बीमारी उन्हीं को होगा, सबको नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लंग्स के अंदर, लंग्स क्या होता है, लंग एक तरह का मशीन है जो ऑक्सीजन को साफ कर रही है। अगर लंग्स में वीकनेस आती है तो सैचुरेशन डाउन होता है, सैचुरेशन डाउन होता है जिसके आजकल हम लोग ऑक्सीमीटर से, जब से कोविड हुआ सबको पता है ये, ऑक्सीमीटर सैचुरेशन अगर 9900 होता है नॉर्मली, 95 तक भी ठीक है, लेकिन किसी को 85-80 आ गया तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और लंग्स में क्या होता है, निमोनिया नहीं करता, ये निमोनाइटिस करता है, कहने की लंग्स की जो एल्विलाई हैं उसको इतना सिकुड़ देता है, उसके अंदर ऐसा सूजन आ जाती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन छन्ना बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन छन्ना बंद हो जाता है तो सैचुरेशन डाउन होता है, 14 दिन तक चलता है। करीब ये 14 दिन तक अगर आप बर्दाश्त कर ले गए, किसी पेशेंट को ऑक्सीजन पे रख के ले गए तो निकल जाएगा, नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, ARDS। आई एम टॉकिंग ऑफ दोज पेशेंट्स हु आर वेरी वेरी एल्डरली एंड लेस इम्यूनिटी, उनमें ऐसा होता है। लेकिन कई बार देखा गया 50 साल के आदमी को भी स्वाइन फ्लू हुआ, उसका लंग्स एकदम वीक हो गए और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई, चाहे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर हो, चाहे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लेकिन हो। सर आजकल जहाँ तक मैंने इस पे स्टडी करी, जो यंगस्टर्स हैं जो अपनी जॉब पर जा रहे हैं, उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी जो बर्ड्स को घर में रखते हैं, जो बर्ड्स को अपने घर में रखते हैं, एक पेट के रूप में रखते हैं, तौर पे रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? और जो यंगस्टर्स हैं जो अपनी जॉब पर जा रहे हैं, जो मेट्रो में, बस में या अपनी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, जो लोगों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें। स्वाइन फ्लू उनमें पाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये स्वाइन फ्लू की वजह से नहीं है। जो जॉब पे जा रहे हैं रेगुलर हैं, वो एक्चुअली पोल्यूशन है और एस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, जो एलर्जिक होता है, जो कि टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो उनके लिए तो एंटी एलर्जिक दवाई खाएं और मास्क लगा के रखें। तो देर आर फ्यू पीपल जिनके लंग्स के वजह, लंग्स बोलते हैं बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अगर कोई पोल्यूशन चला जाए तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं, ब्रोंकल्स, ब्रोंकियाई जो लंग के ट्रिकिया होता है, फिर फेफड़े के अंदर अलग अलग ब्रोंकल, तो वो सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से सांस फूलती है। उसको तो हम इनहेलर देके और उसको कर लेते हैं। अगर उनमें स्वाइन फ्लू होता है, अगर उनमें वायरस की डिजीज, ये तो बिना वायरस के हो रहा है ये, कि सांस फूलती है कई बार मेट्रो में जाने से। अगर उनमें स्वाइन फ्लू हो जाता है तो उनके, क्योंकि लंग्स ऑलरेडी वीक हैं और कंस्ट्रिक्टेड हैं, तो उनमें ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पॉल्यूशन अवॉइड करना चाहिए। और लेकिन स्वाइन फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन इज़ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको स्वाइन फ्लू नुकसान करेगा, जिनकी इम्यूनिटी कम है। और ख़ास करके वो कहते हैं ना कि आप बच्चों बाहर जाते हैं और उनका खामियाजा ग्रैंड पेरेंट्स को कई बार भुगतना पड़ता है। इट इज़ जस्ट ए लाइफ लाइक दैट। इट इज़ नॉट कि आप जानबूझ के कोई कर रहा है, क्योंकि ये डेंजरस वायरस है। और जो बर्ड्स रखते हैं घर में, तो बर्ड्स फ्लू वाला अलग से वो है, वो हर बार नहीं आता, हर साल नहीं आता, उसके लिए अलग वैक्सीन होती है या नहीं होती, मुझे इसका डिटेल पता नहीं है। लेकिन स्वाइन फ्लू की तो वैक्सीन अब आ गई है, तो सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन आप अपने वयस्क लोगों को, खास करके घर में अगर किसी एक को भी फीवर आ जाए, तो ये सोच के चलना चाहिए कि स्वाइन फ्लू है। अगर ये सोच के चलेंगे तो आप वैक्सीन लगवा देंगे उस समय, या नहीं भी लगवाएंगे तो लेकिन कम से कम मास्क पहन के कोशिश करें कि किसी तरह से उनके पास ना जाएं, जिससे कि आपके घर के जो सम्मानित और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं, देखिए पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी घर के लिए। वो चाहते हैं कि जितने दिन जिंदा रहें अच्छा रहेगा। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर विवेक गुप्ता जी ने, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी ने हमें कितनी बेहतर तरीके से H1N1 के बारे में बताया। और आप प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, और घर में कोई बुजुर्ग अगर बीमार होता है, जैसे फीवर आता है, तो मान के चलिए उस पे H1N1 का वायरस हो सकता है। इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखें। और ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए KR 24/7 न्यूज चैनल। नमस्कार।